जय श्री राम दोस्तों आज हम पढ़ेंगे महागरुड़ पुराण के बारे में। जी हाँ, गरुड़ महापुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, धार्मिक अनुष्ठानों और मोक्ष के मार्ग की चर्चा करता है। इस पुराण का नाम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम पर रखा गया है, जो इसमें भगवान विष्णु से प्रश्न पूछते हैं और उत्तर पाते हैं। गरुड़ महापुराण को मुख्यतः 2 खंडों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है पूर्व खंड यानी कि आचार खंड, नंबर 2 है उत्तर खंड यानी कि प्रेत खंड। दोस्तों, गरुड़ महापुराण में मुख्य बातें ये सब है जिनको हम लोग टीचिंग्स भी बोल सकते हैं। नंबर 1, मृत्यु और आत्मा का वर्णन यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ डेथ एंड सोल। मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर से अलग होना और यमलोक की यात्रा का वर्णन मिलता है। आत्मा का स्वर्ग या नरक जाना उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यह बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दिनों तक एक सूक्ष्म शरीर में रखा जाता है। आत्मा के लिए पिंडदान, श्राद्ध और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की आवश्यकता क्यों है, इसका विस्तार भी वर्णन से मिलता है। नंबर 2, कर्म और पुनर्जन्म यानी कि कर्म एंड रीबर्थ। कर्म सिद्धांत, व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार परिणाम मिलता है। अच्छे कर्म स्वर्ग और बुरे कर्म नरक का कारण बनते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत समझाया गया है। आत्मा तब तक पुनर्जन्म लेती है जब तक वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के महत्व को समझाया गया है। नंबर 3, नरक का विवरण यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल। गरुड़ महापुराण में 28 मुख्य नरकों का वर्णन है। प्रत्येक नरक में आत्मा को उसके पापों के अनुसार सजा दी जाती है, जैसे तमिस्त्र नरक जहां धोखेबाजों को दंडित किया जाता है, महारोरक नरक जहां निर्दोष जीवों को मारने वालों को भेजा जाता है, कुंभी पाक नरक जहां झूठे लोगों को उबलते हुए तेल में डाला जाता है। नंबर 4, स्वर्ग और मोक्ष मीन्स हेवन एंड लिबरेशन। अच्छे कर्म वाले व्यक्ति स्वर्ग जाते हैं जहां उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है। मोक्ष को अंतिम लक्ष्य बताया गया है जिसमें आत्मा भगवान में लीन हो जाती है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। नंबर 5, धार्मिक कर्तव्य और अनुष्ठान यानी कि रिलीजियस ड्यूटीज एंड रिचुअल्स। गरुड़ महापुराण में पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण जैसे अनुष्ठानों का महत्व बताया गया है। मृतक के लिए किए जाने वाले संस्कार जैसे 10 गात्र कर्म, त्रयोदश संस्कार और अस्थि विसर्जन का विस्तृत वर्णन है। नंबर 6, भगवान विष्णु की महिमा यानी कि ग्लोरी ऑफ लॉर्ड विष्णु। भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व और उनके विभिन्न अवतारों का वर्णन है। विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के 1000 नाम का उल्लेख जिसे पढ़ने से मोक्ष प्राप्त होता है। नंबर 7 है स्वास्थ्य और आयुर्वेद मीन्स हेल्थ एंड आयुर्वेदा। आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी उपायों का भी वर्णन है। जीवन को स्वस्थ और लंबा बनाने के लिए दिनचर्या और आहार के नियम बताए गए हैं। नंबर 8, मृत्यु के बाद की यात्रा यानी कि जर्नी आफ्टर डेथ। आत्मा की यात्रा को वैतरणी नदी के पार जाना होता है, जो केवल धर्म के पुण्य कर्मों से पार की जा सकती है। मृत्यु के बाद 13, 27 और 40 दिन के अनुष्ठानों का महत्व है। पितरों की शांति देने के लिए किए जाने वाले कर्मकांड। नंबर 9 है यमराज और उनके दूत। यमराज और उनके दूत आत्मा को लेकर जाते हैं। अच्छे कर्म वालों को यमदूत परेशान नहीं करते, लेकिन पापियों को वे बहुत कष्ट देते हैं। नंबर 10 है कलयुग और मोक्ष, कलयुग एंड लिबरेशन। कलयुग में धर्म का क्षय और अधर्म का प्रबल होना बताया गया है।
विष्णु भक्ति और सत्कर्म को मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल उपाय बताया गया है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य यानी कि पर्पज ऑफ गरुड़ पुराण। गरुड़ महापुराण मुख्य रूप से जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझाने के लिए रचा गया है। इसका उद्देश्य है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जागरूक करना, धार्मिक और नैतिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताना, मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए जरूरी अनुष्ठान करना। गरुड़ पुराण का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ गरुड़ पुराण। यह पुराण मृत्यु के समय और बाद में पढ़ा जाता है ताकि आत्मा को शांति मिले। इसमें दी गई शिक्षा मनुष्य को सही राह पर चलने और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करती है और हमें ये भी सिखाता है कि केवल भौतिक सुखों के पीछे भागना सही नहीं है। जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना ही है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को मोटिवेट जरूर करें, वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हो श्री विष्णु भगवान की।